हुकूमती कोशिशों के बावजूद बरतानिया में फसादात जारी हैं। बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस ये है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सिविलाइजेशन के ऊपर बाहर से लोग आए जो कि हॉस्टाइल हैं उस नज़रिए के, उस सोसाइटी के खिलाफ हैं, और वो बदमाशी करते रहें, शरिया फॉर यूके करते रहें, उनकी पुलिस को मारें, गाड़ियों को आग लगाएं वगैरह वगैरह, जो इन्होंने फ्रांस में किया, जर्मनी में किया, इंग्लैंड में करते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके जो लोकल लोग हैं वो ना उठ खड़े हों, और वही हुआ। अब वो उठ जो बन चुका है मामला आज की तारीख में इंग्लैंड में, ये बन चुका है जो इंग्लैंड के गोरे हैं एक तरफ, जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है वहां पे। कि कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते, अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है, लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतजाम होता है। अमेरिका में वो मुसलमान वहाँ पे अमेरिकन एक्सेंट से बोलते, कहते हैं अमेरिका का झंडा ही ना जलाओ, पूरा अमेरिका को जला दो, ये कहते हैं वो। तो लोगों ने उठना है ना, और वही हो रहा है। और ये मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर अभी कोई कमी आएगी, मुझे लगता है कि इसके अंदर अभी मजीद तेजी आएगी। क्या अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें, या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। गोरा क्यों परेशान होता है? वो कहता है यार कि जब तू भूखा था तुझे खाना मैंने खिलाया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तब तेरे छत मैंने दी, मैंने सब कुछ तेरा ध्यान रखा है भाई की तरह। और अंजुम चौधरी क्या कहता है? अंजुम चौधरी ये कहता है वहां पे आके, पाकिस्तानी, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, अंजुम चौधरी ये कहता है कि यूके को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहिए। में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। ये हमारे घरों में मिसफिट है, हमारे घरों को ये दागदार कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को खराब कर रहे हैं। ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन में रह रहे मुस्लिम शरणार्थियों से ऐसे तंग आ गए हैं कि किसी भी कीमत पर मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश से भगाने पर उतारू हो गए हैं। उनका कहना है मुस्लिम शरणार्थी जो कि एक अच्छे जीवन की तलाश में ब्रिटेन में आए थे, उन्होंने ब्रिटेन को तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। आए दिन दंगे फसाद चोरी चकारी सभी में इन्हीं मुस्लिम शरणार्थियों का हाथ होता है। ये मुस्लिम शरणार्थी अपने देशों से जान बचाकर भाग कर आए थे और इन्होंने ब्रिटेन में ये कहकर शरण ली थी कि ये अपने देशों के कानून और सरकारों से खुश नहीं थे, ये खुलकर जीना चाहते थे। पर जैसे जैसे इनको शरण मिलती गई इनका रंग बदलता गया और अब ये ब्रिटेन को भी अपने देशों के जैसा बना देना चाहते हैं। मुस्लिम शरणार्थी ब्रिटेन को एक इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। मुस्लिम शरणार्थियों को उनका खुद का कानून चाहिए, वो ब्रिटेन के कानून को नहीं मानना चाहते। यहाँ तक कि मुस्लिम शरणार्थियों को ब्रिटेन के लोगों का लाइफ स्टाइल तक पसंद नहीं आता और इनके इन्हीं विचारों की वजह से अब ब्रिटेन के लोग तंग आ चुके हैं और वो चाहते हैं कि ये अपने देश वापस चले जाएं। इसीलिए ब्रिटेन के लोग सड़कों पर उतर आए इन्हें भगाने के लिए। कि बरतानिया में ये एक नई वेव शुरू हो गई है और मुसलमानों के खिलाफ बिलअमूम और पाकिस्तानियों के खिलाफ बिलखसूस ये है। अच्छा जी, उनका प्रॉब्लम क्या है उनको आप समझने की कोशिश करें। कुछ बातों पे तो वो सही भी कहते हैं कि ये आते हैं यहाँ पे, ये अपनी इबादत गाहें भी बना लेते हैं, मस्जिदें बना लेते हैं, उसके बाद ये अपने रहन सहन नहीं छोड़ते, अपने ये नहीं रहना इन्होंने बरतानिया में है, लेकिन वो उसी तरीके से रहते हैं। इन्होंने उन इलाकों में जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे कोई सफाई का बड़ा नाकिस इंतज़ाम होता है और कोई ख़ास ख्याल वगैरह नहीं होता, कम्युनिटी में इंटीग्रेट नहीं करते और कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम नहीं करते और कम्युनिटी सर्विसेज से पाकिस्तानी बिलखसूस जो है और मुस्लिम्स इन जनरल ये आरी रहते हैं। जबकि अगर आप दूसरी कम्युनिटीज़ को देखें, इंडियंस को देखें, या अमेरिका में मैक्सिकन्स को देखें, स्पेनियर्ड्स को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा कम्युनिटी वेलफेयर वर्क में वो लोग आगे आगे रहते हैं। अब लोग इसी बात पे इतराते रहते हैं कि हम बरतानवी शहरी हैं, वो हमें तो बताते हैं पाकिस्तान में क्या करना है और पाकिस्तान में किस तरह से हुकूमत चलानी है और पाकिस्तान क्यों इतना बैकवर्ड है। लेकिन अब बरतानिया में जितने भी गोरे हैं उन्होंने ये मुतालबा शुरू कर दिया कि इनको इनके घर भेजा जाए। ये हमारे घरों में मिसफिट है, हमारे घरों को ये दागदार कर रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं। और उन्होंने आदाद व शुमार मीडिया पे देना शुरू कर दिए कि 2050 तक मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि हुकूमत सिर्फ मुस्लिम यानी लोगों की होगी वहाँ पे बरतानिया में। उसकी वजह है कि एक एवरेज ब्रिटिश फैमिली जो है उसके 1.3 चिल्ड्रन एवरेज जो निकलती है और जो मुसलमान फैमिलीज़ हैं उनकी 3.8 जो है वो एवरेज निकलती है बच्चों की। तो ऑब्वियसली जिस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 पर्सन 1 वोट के तनासुब में तो ये ओवरटेक कर जाएंगे उनको। अच्छा, इसमें हो सकता है कि बड़ी और ताकतें हों जो हमारे खिलाफ उकसाती हों, भड़काती हों, चाहे वो इंडियन लॉबी है, चाहे वो इजरायली लॉबी है, लेकिन इसमें कोई गलत बयानी नहीं होगी ये कहना कि हम भी वहाँ पे जो पाकिस्तानी हैं वो अपनी ही एक ज़ात में अंजुमन बने रहते हैं और वो बरतानिया की
जो लाइफस्टाइल है उसमें इंटीग्रेट नहीं करते। हम बेनिफिट्स लेते हैं। बहुत बड़ी तादाद है पाकिस्तानियों की, बहुत बड़ी। गोरे अब जो हैं वहाँ पे हर आए दूसरे दिन जुलूस निकाल रहे हैं। आप लंदन में आज देखें कि कितना बड़ा जुलूस है। मैनचेस्टर का आपको दिखा देता हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर कि किस किस्म की वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। पुलिस आगे खड़ी होती है, उसके बाद वहाँ से इधर उधर हो जाती है, क्योंकि कितनी पुलिस आ जाएगी जब पूरी एक पब्लिक बाहर निकली होती है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है। गोरे इस तरह का एहतजाज करते नहीं है। हमने इसका मतलब है कि काफी उनको जिच कर दिया है। आज की तारीख में इंग्लैंड में यह बन चुका है, जो इंग्लैंड के गोरे हैं एक तरफ, जो उनकी नेटिव पॉपुलेशन है वो, और ये पूरा का पूरा मामला एंटी मुस्लिम बन चुका है। वहां पे ये पूरा एंटी मुस्लिम बन चुका है। ये हो क्यों रहा है दोस्तों? बात यह है कि जो इमिग्रेशन है, खासतौर से इलीगल इमिग्रेशन, वो हद से आगे बढ़ गया है, हद से आगे बढ़ गया। और अब ये जो देश जो पहले हाथ में फूल माला लेके इमिग्रेंट्स का इंतजार करते थे कि आप बाहर से आए हैं, आइए हमारे देश में, बताइए चाय लेंगे, कॉफी लेंगे, मतलब मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, ये अब टोटली बदल चुके हैं ये लोग, क्योंकि इमिग्रेंट्स वहां पे क्राइम भी लेकर आए हैं, राइट? क्राइम लेकर आए हैं, गए हैं, पाकिस्तानी गए हैं। इन लोगों ने यूरोप में इतना गंद डाला है, इतना गंद डाला है। अंजुम चौधरी का नाम मैं आपको अभी दोबारा बताना चाहता हूं। शक्ल देखिए, ये अंजुम चौधरी है। ये कौन है अंजुम चौधरी? ठीक है, अंजुम चौधरी एक इस्लामिक प्रीचर है जिसको अभी जेल में डाल दिया। आई थिंक 30-35 ईयर्स की उसको कैद हो गई है। ये बंदा जिसको यूके ने, इसीलिए जो गोरा है ना, गोरा इसलिए परेशान हो जाता है। गोरा इसीलिए परेशान हो जाता है। गोरा क्यों परेशान होता है? वो कहता है यार कि जब तू भूखा था तुझे खाना मैंने खिलाया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तब तेरे छत मैंने दी, जब तेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे स्कूल मैंने दिया, ठीक है, तू नंगे पैर था तेरे को जूता चप्पल मैंने पिलाया, मैंने सब कुछ तेरा ध्यान रखा एक भाई की तरह। और अंजुम चौधरी क्या कहता है? अंजुम चौधरी ये कहता है वहां पे आके, पाकिस्तानी, ओरिजिनली ही इज फ्रॉम पाकिस्तान, अंजुम चौधरी ये कहता है कि यूके को इस्लामिक कंट्री बना देना चाहिए। गोरों ने ये भी झेल लिया कि ठीक है, क्योंकि वहां पे ये बड़ा है ना कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपका एक नजरिया है, कोई बात नहीं, बोलने की आजादी, आप बोलिए। पर उसने उस पर काम करना शुरू कर दिया। इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, फलाना ढिमका, पैसे देना, पैसे लेना, उनका प्रोपेगेंडा करना, पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया उसको। अंजुम चौधरी वो बंदा है जो कह रहा था कि बकिंगहम पैलेस, जहां पे राजा रहता है, रानी रहती है इनकी, जो मेन पैलेस है उनका, उसको मस्जिद बना दो। ये बंदा ये कह रहा है कि वहां पे जो क्वीन एलिजाबेथ के लिए इसने बोला था, जब वो तो उनकी तो डेथ हो गई, शी इज नो मोर, गॉड ब्लेस हर सोल, क्वीन एलिजाबेथ थी, बोला कि इसको कलमा पढ़ा के इसको मुसलमान बनाओ।